दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं हवा के बारे में, यानी कि वायु के बारे में। देखिए क्या होता है एयर। देखिए वायु वायु संबंधित कुछ कुछ हमारे डाउट रहते हैं, उसको आज हम क्लियर करेंगे कि क्या वायु जो है वो केवल ऑक्सीजन है या केवल कार्बन डाइऑक्साइड है, या हवा जो वायु है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, यानी कि वो किस किस रूप में रहता है, कहाँ कहाँ रहता है, किस लिए हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी है या नहीं है। आइए हम बारी बारी से एक चीज़ को जानते हैं। आइए जानते हैं वायु हर जगह उपस्थित है। पहला चीज़ जानिए कि जो हवा है वो, अगर हवा बोलेंगे या वायु बोलेंगे तो एक चीज़ समझिएगा। देखिएगा वायु जो है हर जगह उपस्थित है। वायु जो है हर जगह उपस्थित है। वायुमंडल क्या कहते हैं, ध्यान से समझिएगा कि अगर अभी हम लोग चल रहे हैं तो हम लोग अगर गिरने लगते हैं तो कोई बल एक अनुभव हम लोग करते हैं, यानी कि अगर कोई चीज़ जैसे कि स्पीड में आप दौड़ रहे हैं तो आप लगता है कि कोई चीज़ हम टकरा रहे हैं, यानी कि किस चीज़ से, यानी कि वायु हम लोग को विरोध आभास देती है कि हम विरोध। जैसे कि आप घिरनी देखे होंगे, घिरनी जब घिरनी बचपन में आपने खेल रहे होंगे तो आप घिरनी लेकर जब दौड़ते थे तो उसमें घिरनी घूमने लगती थी। जो घूमने लगती थी तो कह सकते हैं चीज़ ले वहाँ पर क्या है, हवा है। या कभी हम लोग गिरते हैं या दौड़ते हैं या बाइक चलाते हैं स्पीड में तो हम लोग की क्या होता है, एक आवाज आता है, साउंड। ये हम किस चीज़ से टकरा रहे हैं, वायु से टकरा रहे हैं। यानी कि जो हमारे चारों तरफ एक वायु है, वायु घेरे रहती है। हमारे चारों तरफ जो वायु घेरे रहती है उसे हम वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल आप लोग समझ गए होंगे। वायुमंडल क्या होता है तो समझिएगा कि हमारे चारों तरफ जो हवा हमें घेरी रहती है उसे हम वायुमंडल कहते हैं। आइए समझते हैं वायु किन किन चीज़ों से बनी होती है। अब देखेंगे कि वायु क्या क्या चीज़ से बनी होती है। क्या हम किसी ऑक्सीजन को हवा कह देंगे? नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड को हवा कह देंगे? तो नहीं। तो हम किसे हवा कहेंगे? तो आइए हम जांचते हैं कि वायु में, यानी कि वायु में क्या क्या रहता है, क्या क्या घुला रहता है। तो देखिए पहला चीज़ है कि वायु में जल वाष्प। क्या जल वाष्प की उपस्थिति होती है? तो हाँ, इसका आंसर क्या होगा? हाँ। हम परीक्षण करने के लिए आप लोग को बताएंगे, कुछ आप लोग घर में घरेलू परीक्षण करके आप चेक कर सकते हैं कि वायु में जल वाष्प होती है या नहीं होती है। तो आइए समझते हैं। आपने कभी घर में चीनी लाए होंगे। अगर आप चीनी को डिब्बा में न रखकर किसी कागज के थैली में रख दीजिए या किसी बर्तन में रख दीजिए तो पिघलने लगती है। उसके जो किनारे किनारे पर है वहां पर गीला टाइप होने लगते हैं, यानी कि वो हवा से क्या कर रही है, यानी कि पानी में क्या है, नमी है। सॉरी, हवा में क्या है, नमी है। तो चीनी को क्या करते हैं, वो वाष्प बनाते हैं, जल वाष्प, इसीलिए वहां भीग जाता है। या आप नीमक के देखे होंगे, अगर डिब्बा में है या प्लास्टिक में है तो नीमक में कुछ नहीं होता है, लेकिन यदि आप उसे कागज में रख दीजिए या कागज के टुकड़े पर अगर घर में रख दिए तो उसमें क्या होता है, किनारे किनारे पर पानी जैसा आ जाता है, यानी कि हवा में क्या है, जल वाष्प रहती है। वायु में जल वाष्प की उपस्थिति आप कैसे चेक कर सकते हैं, तो आप नीमक से ले सकते हैं। अगर नीमक को खुला छोड़ देंगे तो भीग जाता है, यानी कि उसमें क्या है, जल वाष्प है। हवा से संपर्क में आया ना नमक, तो नमक जब हवा संपर्क में आया तो गीला हो गया, यानी क्यों हुआ, क्योंकि वायु में जल वाष्प है। तो आप कह सकते हैं कि वायु में, पहला यही चीज पढ़ रहे हैं कि वायु किन किन चीजों से बनी है। तो देखिए क्या क्या होता है। तो पहला चीज जाने, जल वाष्प होती है। आगे जानते हैं वायु में ऑक्सीजन की उपस्थिति। अब देखिए आप लोग पढ़े होंगे कि जो मनुष्य सांस लेता है वो ऑक्सीजन लेता है। तो हम लोग जो सांस ले रहे हैं, हवा वायु को खींच रहे हैं नाक की तरफ से, तो हम जब इसे सांस ले रहे हैं यानी कि ऑक्सीजन है। तो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं कि ऑक्सीजन रहता है। अगर यहाँ से आप ना चेक कर पाए तो एक चीज और जान लीजिए, जैसे कि अगर कोई चीज हम जला रहे हैं, ध्यान समझिएगा, बोर्ड पर देखिएगा, जगह तो नहीं बचा है लेकिन हम बना देते हैं। मान लीजिए कि एक मोमबत्ती है, मोमबत्ती को हम जलाएं और एक बी मोमबत्ती है, फिर इसको हम जलाएं, और सी मोमबत्ती है, फिर इसको हम जलाएं। अब ध्यान देखिए, ए को हम, ए और बी सी तीनों मोमबत्ती है, इसको हम तीनों को जलाएं। अब इसको हम ढक दिए, इसको हम क्या कहिए, ढक दिए एक शीशा से, शीशा के बर्तन से हम ढक दिए, और बी को भी ढक दिए, थोड़ा लंबा बर्तन से ढक दिए। ठीक समझिएगा। गिलास से, कांच का गिलास लीजिएगा, चाहे कुछ भी गिलास आप ले सकते हैं। मेरे पास प्रैक्टिकल करने के लिए इसी संभावना नहीं है, इसलिए हम नहीं कर पा रहे, लेकिन समझिएगा। और सी को नहीं ढके, ध्यान समझिएगा। ए को हम क्या किए, देखिए ढक दिए, और बी को लंबा गिलास से ढके और सी को नहीं ढके। देखिए ज्यादातर कौन जलेगा, ये वाला बीत जाएगी। जो ए गिलास है, जो ए मोमबत्ती है क्या होगी, बीत जाएगी। बी गिलास जो है वो देर तक जलेगी, और सी गिलास नहीं बुझेगी। यानी कि देखिए जलने के लिए जो पदार्थ चाहिए था वो क्या होता है, किसी भी वस्तु को जलने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो गैस होती है ऑक्सीजन।
तो ऑक्सीजन इसको देखिए अपर्याप्त रूप से मिली, यानी कि इसको हम ढक दिए, यहाँ पूरा पैक कर दिए, यानी कि ऑक्सीजन इसको नहीं मिल रहा है, यानी कि मोमबत्ती बुझ जाएगी। ये देखिए थोड़ा लंबा गिलास है, तो जितना ऑक्सीजन कैप्चर की थी उतना देर तक जलेगी, तो फिर ये बुझ जाएगी, तो ये अभी थोड़ी देर जलेगी, ठीक। यानी इसको पूरा पूरा क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, यही चलते नहीं, इसीलिए नहीं बीत रही है। तो कह सकते हैं कि वायु में ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। तो आप इस प्रकार से भी चेक कर सकते हैं कि किसी भी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन वहां पर मेन रोल भूमिका निभाती है। अब आगे हम लोग समझते हैं वायु में नाइट्रोजन। वायु में नाइट्रोजन का परीक्षण कैसे करेंगे। देखिए, अगर वायु वायु में अत्यधिक, आपने देखा होगा कि कहीं पर आग लगता है तो वह बीत जाता है कुछ देर के बाद। क्यों बुझता है, क्यों बीत जाती है आग, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन रहता है, और नाइट्रोजन आग को बुझाने में मदद करता है। जैसे कि समझिएगा कि जैसे कि आग लग जाता है, जब आग लग जाता है तो अगर केवल ऑक्सीजन ही रहता तो उसको और लगने देती आग, बीतने तो नहीं देती अगर ऑक्सीजन रहता था, क्योंकि ऑक्सीजन देखिए उसको बढ़ावा देती है। किसी भी चीज को जलने के लिए जो ऑक्सीजन गैस है उसको क्या करती है, बढ़ावा देती है कि आग को पकड़े रहे। कभी भी देखिए अगर कोई जल रहा है तो उस पर हम लोग को पानी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि पानी में भी ऑक्सीजन होता है, हमको कपड़ा डालना चाहिए ताकि ऑक्सीजन उसको न मिले। तो इसी प्रकार से देखिए जो हवा में है उसमें नाइट्रोजन गैस भी रहते हैं। तो आप नाइट्रोजन भी जान गए, अगर नाइट्रोजन नहीं रहता तो आग बुझता ही नहीं, कभी भी आग नहीं बिकता। आगे आते हैं वायु में CO2। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड वायु में कने रहते हैं, किस तरह से रहते हैं आप लोग समझिएगा। देखिए पेड़ पौधे जो है वायु से उन लोग भी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, यानी कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तभी तो जंतु भी देखिए, यानी कि पेड़ पौधा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं अपना भोजन बनाने के लिए। तो लोग लेते कहाँ से थे, हवा से, यानी कि हवा में वायु में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। आगे आते हैं वायु में धूलकण की उपस्थिति। अब वायु में धूलकण भी होते हैं, आप देखे नहीं होंगे तो आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कि आप लोग घर में दिन में देखे होंगे, रात में तो नहीं दिखता है ऐसा, लेकिन दिन में आप लोग देखे होंगे कि क्या होता है कि जैसे कि अगर बालकनी में कहीं से थोड़ा सा रोशनी आ रही है तो आपने देखा होगा कि मान लीजिए बालकनी है, तो बालकनी में से जो रोशनी आती है टॉर्च टाइप की, उसमें आपने देखा होगा गोल गोल, तो उसमें धूलकण दिखाई देते हैं। बालकनी में आप लोग देखेंगे जब टॉर्च की रोशनी जैसा कुछ अगर हॉल रहते हैं वहां से अगर रोशनी आती है तो कुछ कुछ ऐसे धुंधला धुंधला टाइप आती है, यानी कि हम कह सकते हैं वो क्या रहते हैं, हवा। और हवा में जो प्रकाश को गुजारा जाता है तो वो चीज दिखाई देते हैं, यानी कि जो धूलकण होते हैं उसको हम देख सकते हैं आसानी से। तो आप लोग अंधेरे घर में देखने का कोशिश कीजिएगा, दिन में अंधेरे घर में अगर कहीं से रोशनी आ रही होगी ऊपर से तिरछा, तो आप देखने का कोशिश कीजिएगा कि धूलकण दिखाई दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो इतना चीज हम लोग जाने कि देखिए वायु किन किन चीजों से बनी होती है, तो उसमें जल वाष्प भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, एवं क्या होता है, धूलकण की उपस्थिति भी होता है। आगे हम लोग जानेंगे कि देखिए मिट्टी में वायु। अब जानेंगे कि मिट्टी में वायु होता है कि नहीं होता है। तो देखिए अगर आपने कभी देखा होगा कि मिट्टी में वायु नहीं होता है तो आप परीक्षण खुद से कर सकते हैं। आइए समझाते हैं क्या होता है। देखिए आपने केंचुआ देखा होगा, जो जीव मिट्टी के अंदर रहते हैं उनको अत्यधिक बरसात में देखे होंगे। ऐसा क्यों होता है, आइए समझाते हैं। जैसे कि आप एक कंटेनर लीजिए या बर्तन लीजिए, इसमें मिट्टी के कुछ टुकड़े डालिए, जब आप इसमें पानी पहले रख लीजिए, जब पानी रख लिए उसमें मिट्टी के टुकड़ा डालिए, यानी कि जब मिट्टी के टुकड़ा इसमें डालते हैं तो कुछ बुलबुले निकलने लगते हैं। तो देखिए जब हम मिट्टी का एक बर्तन लेते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, देखिए इसमें हम बर्तन लिए, समझने का कोशिश कीजिएगा। हम क्या बताने वाले थे कि मिट्टी में वायु, मिट्टी में जो होता है वायु होता है या नहीं होता है। तो आइए समझाते हैं कैसे चेक करेंगे कि होता है या नहीं होता है। आपने एक बर्तन लिया, बर्तन कुछ भी का ले लीजिए और उसमें पहले पानी भर दीजिए, उसमें पहले पानी भर दिए और इसमें सूखा, गीला नहीं, सूखा मिट्टी लीजिएगा, सूखा मिट्टी लिए और इसके अंदर डाल दिए, इसके अंदर हम डाल दिए, और जब डालते हैं तो कुछ बुलबुले निकलते हैं, यानी कि मिट्टी के अंदर जो बुलबुले निकल रहे हैं यानी कि वहां पर ऑक्सीजन थे। जो मिट्टी के अंदर स्थान जो घेर के बैठे थे वहां पर क्या थे, ऑक्सीजन थे। वहीं पर वही ऑक्सीजन उसी ऑक्सीजन की जगह पर पानी जगह ले रहा है, इसलिए वहां पर क्या हो रहा है, बुलबुले निकल रहे हैं। यानी कि देखिए देखे होंगे आप लोग कि जो केंचुए रहते हैं वो मिट्टी के अंदर रहते हैं, और जब बरसात के दिन में अत्यधिक वर्षा होती है, देखे होंगे कि बरसात के दिन में अत्यधिक वर्षा हो जाती है तो मेढक जो है बरसात के दिन में आप लोग को दिखाई देगा, केंचुआ भी है बरसात के दिन में दिखाई देगा। ऐसा क्यों होता है,
क्योंकि ये जब देखिए, जब बरसात के दिन में जब पानी अत्यधिक गिरता है तो पानी माटी के अंदर, सॉरी, पानी जो होता है माटी के अंदर घुल जाता है, और जब घुल जाता है तो उन लोग के ऑक्सीजन कहाँ मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि माटी में ऑक्सीजन अब खत्म हो गया, तो उन लोग सब बह जाता है ऑक्सीजन के चलते। और यही चलते बरसात के दिन में हम लोग क्या मिलता है, अत्यधिक केचुआ और मेढक देखने को मिलता है। तो आप लोग देख लिए होंगे कि मिट्टी में वायु होता है, अगर मिट्टी में वायु नहीं रहता तो मेढक कैसे जिंदा रहता, या केचुआ को देख सकते हैं, केचुआ कैसे जिंदा रहता। अब बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो मिट्टी के अंदर रहते हैं, उन लोग कैसे जिंदा रहते हैं, यानी कि हम समझ सकते हैं कि मिट्टी में वायु होती है। अब देखेंगे वायु की संरचना। देखिए पूरा अगर पृथ्वी है तो कितना परसेंट वायुमंडल में, कितना परसेंट कौन सा गैस पाए जाते हैं। देखिए 78% नाइट्रोजन गैस पाए जाते हैं, और 21% ऑक्सीजन, और 1% में अन्य गैस है। जैसे में 1% में किसको किसको शामिल किया गया है, तो जल वाष्प को, कार्बन डाइऑक्साइड को, धूल कण को हम 1% में रख सकते हैं, या अन्य गैस को भी हम 1% में रख सकते हैं। तो सबसे अत्यधिक अगर कोई भी गैस पाया जाता है तो वो है वायुमंडल में नाइट्रोजन, उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन। तो इस प्रकार से हम लोग जाने कि वायुमंडल क्या होता है और वायु किन किन चीजों से बनी होती है, और वायु में किसका कितना रोल है, हम लोग इस वीडियो में सीखे। आप लोग को यह वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट जरूर बताइएगा, और कुछ गलतियां हो गई तो त्रुटियों को आप लिख दीजिएगा, ताकि मैं अगली बार इंप्रूवमेंट कर सकूं कि कैसा मैं आपके लिए लाऊं वीडियो। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।